ज्ञानवापी मस्जिद केस के सिलसिले में मुस्लिम फरीक को और मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी को अदालत से एक बड़ा झटका लगा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऐसा फ़ैसला सामने आया है जिससे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का अंजाम भी बाबरी मस्जिद जैसा होगा। आगे हम आपको पूरी तफसील बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। आप सब ने सपोर्ट और ताउन करके 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक हमें पहुँचाया है, तो अब मेंबरशिप भी ज़रूर लीजिए। और आइए बताते हैं कि मामला पूरा क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में पिछले सालों में 5 हिंदू ख़वातीन ने वाराणसी की ज़िला अदालत में एक एप्लीकेशन दायर किया था और उस एप्लीकेशन में उन ख़वातीन ने यह दावा किया था कि हमें ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाज़त दी जाए और ख़ासतौर पर उसमें मेंशन किया गया था 3 भगवान को, माँ श्रृंगार गौरी या भगवान गणेश और भगवान हनुमान, कि इन सब की पूजा की यहाँ पर इजाज़त दी जाए। उन ख़वातीन ने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था, उन ख़वातीन ने अपनी अर्जी में यह भी दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़कर बनाया गया है। मस्जिद की तामीर से पहले यह हिस्सा मंदिर का था, यहाँ पर इन भगवानों की पूजा होती थी। ख़ासतौर पर उसमें मस्जिद की मगरिबी दीवार का जिक्र किया गया और कहा गया कि ये जो मगरिबी दीवार है ये पूरा का पूरा मंदिर का ही हिस्सा था। इसी दीवार को यहाँ पर बना करके बनाया गया है, लिहाजा मस्जिद के ग्राउंड में हमें पूजा की इजाज़त दी जाए। जब ये एप्लीकेशन वाराणसी की अदालत में दी गई तो वाराणसी की अदालत ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और बहस की तैयारी शुरू हो गई। जब मस्जिद कमेटी को यह बात पता चली तो मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत में इसके खिलाफ एक अर्जी दाखिल की और अर्जी दाखिल करके ज्ञानवापी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने यह कहा कि यह अर्जी दस्तूर और कानून के खिलाफ है, इसको अदालत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और नहीं बहस होनी चाहिए। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से ये दलील दी गई कि 1991 में पार्लियामेंट से कानून बन चुका है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदुस्तान में जिस इबादत गाह की जो हैसियत थी हमेशा उसकी हैसियत आइंदा वही रहेगी। बाबरी मस्जिद को उससे सिर्फ इस्तिस्ना किया गया था। लिहाजा इस कानून और दस्तूर के मुताबिक तारीख़ी सच्चाई में अगर कोई इमारत 15 अगस्त से पहले मंदिर थी लेकिन 15 अगस्त 1947 के वक्त वो मस्जिद है तो उसकी हैसियत मस्जिद की रहेगी। इसी के बरक्स के 15 अगस्त 1947 से पहले कोई इमारत मस्जिद थी लेकिन बाद में उसको मंदिर बना दिया गया और 15 अगस्त 1947 के वक्त उसकी शनाख्त एक मंदिर के तौर पर थी तो हमेशा उसको मंदिर ही समझा जाएगा, उसकी हैसियत को तब्दील नहीं किया जाएगा। इस कानून को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा जाता है और इस दस्तूर और कानून की मौजूदगी में वाराणसी अदालत ने इन 5 ख़वातीन की जो अर्जी एक्सेप्ट कर ली है सुनवाई के लिए गलत है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कानून के खिलाफ जा करके उसके स्टेटस को चेंज करने पर अर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जो कानून की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी है। वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम फरीक की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया और कहा कि इन 5 ख़वातीन का दावा सही है और इन्होंने मस्जिद के अहाते में जो पूजा की इजाज़त मांगी है इस पर बहस होगी। मुस्लिम फरीक ने वाराणसी अदालत से अपनी हार हो जाने के बाद या अपनी एप्लीकेशन के रिजेक्ट हो जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम फरीक ने अर्जी दाखिल करके यही कहा कि वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू ख़वातीन की अर्जी पर सुनवाई बंद होनी चाहिए और इलाहाबाद हाई कोर्ट को चाहिए को फैसला सुनाए कि वाराणसी की अदालत इन 5 ख़वातीन की अर्जी को खारिज कर दे और पूजा का जो हक मांगा है उन्होंने मस्जिद में वो उन्हें नहीं मिलना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस अर्जी पर बहस हुई और पिछले साल यानी दिसंबर 2022 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज कर लिया बहस के बाद और अब 6 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और 6 महीना बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन 5 ख़वातीन की बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दायर की है वहाँ पूजा के राइट के लिए वो सही है, उस पर बहस होनी चाहिए और मुस्लिम फरीक की एप्लीकेशन को, इनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। मुसलमानों ने हवाला दिया था 1991 के कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कि उस कानून के मुताबिक अब मंदिर की हैसियत से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वाराणसी में इस बात पर बहस होगी, सुनवाई होगी कि उन 5 ख़वातीन को श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए और मुस्लिम फरीक की अर्जी रिजेक्ट कर दी गई है। तो एक बड़ा झटका लगा है मुसलमानों को, मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी को, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं उनकी बात तस्लीम की जाएगी और कानून के खिलाफ वर्जी भी होगी
और एक मस्जिद जो शुरू से मस्जिद है उसको मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में भी ऐसा ही हुआ था और धीरे धीरे मामला यहाँ तक पहुँचा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दावा को तस्लीम करते हुए कि मुसलमानों की बनाई गई मस्जिद है, मुसलमानों ने कभी यहाँ पर किसी मंदिर को मुनहदिम नहीं किया, राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया, मुसलमानों ने खाली ज़मीन पर यहाँ मस्जिद की तामीर की थी। इन तमाम दावा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तस्लीम करते हुए बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को दे दिया और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए कहीं और जगह दी गई। अब ऐसा ही कुछ ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में भी होने जा रहा है, जहाँ तक हिंदू फरीक का ये दावा है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने मंदिर तोड़कर यहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी, इसलिए हमको यहाँ पर पूजा का राइट मिलना चाहिए और ज्ञानवापी मस्जिद की जो जगह है वो मंदिर के हवाले कर देनी चाहिए। दावा ही सरासर गलत और 100% झूठ पर मबनी है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में नहीं हुई थी, बल्कि बादशाह अकबर के ज़माने में जौनपुर के काजी ने इस मस्जिद की तामीर की थी। औरंगज़ेब से बहुत पहले से यहाँ मस्जिद थी, औरंगज़ेब के ज़माने में भी मस्जिद रही। औरंगज़ेब के ज़माने में अगर फ़ौज वहाँ से गुजरती थी उस इलाके से तो उन्होंने वहाँ नमाज अदा की है, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ज्ञानवापी मस्जिद की तामीर हुई ही नहीं। तो इस सरासर झूठ है हिंदू फरीक का जो दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर उन लोगों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर की है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।